फ्रेंड्स, ये है एडुटेरिया 2026 जून का बिहार करंट अफेयर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सो पहला है, ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। ये जीविका दीदियों के लिए योजना लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार का पहला सी डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये होगा दरभंगा में। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क, तो ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में स्टार्ट होगा, पहला मेगा लेदर पार्क। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार है। IPE ग्लोबल द्वारा UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया? तो ये पटना में बनाया गया है, मॉडल हीट एक्शन प्लान। AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर, ये अपने पटना में होगा। साइबर कॉल सेंटर AI आधारित है ये। 7 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान मिला है बिहार को। मतलब जो 12 मासी सड़कें होती हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ने में पहला स्थान मिला है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण में कौन शीर्ष पे है? तो अपना मधुबनी, बिहार। ज्ञान भारतम मिशन जो था वो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए लाया गया था और उनके डिजिटलीकरण के लिए, और उसमें बिहार में शीर्ष पे है मधुबनी। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य है अपना बिहार। क्या करने वाला? तो ये जल निकाय एटलस तैयार करेगा बिहार, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? पटना के करबिगहिया में ये ऊर्जा संग्रहालय है जो विकसित किया जाएगा। ये देश का पहला है और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम है, यानी ऊर्जा संग्रहालय है। ठीक है, दुनिया का चौथा, तो ये पटना के करबिगहिया में ही इसको किया जाएगा स्थापित। 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है? तो ये अपना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार को पहला स्थान मिला है, मशरूम उत्पादन में पहला स्थान है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर के छात्रों द्वारा भेजे गए आइडियाज़ की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। इंस्पायर अवार्ड जो होता है स्कूलों में होता है, उसके तहत मुजफ्फरपुर पहला है। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डिजिटल कृषि निदेशालय ये होगा मीठापुर पटना में, और अभी हमने देखा था ऊर्जा संग्रहालय वो भी करबिगहिया पटना में, और डिजिटल कृषि निदेशालय ये भी पटना में मीठापुर में। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य ये भी बिहार बन गया है। परिमार्जन योजना उसी से संबंधित है। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य तो ये हो गया बिहार। आवासीय खेल विद्यालय, वहाँ पे रह के पैरा जो खिलाड़ी होंगे वो सीखेंगे, तो ये हो गया बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसको मिला है? तो ये बिहार को मिला है, और अभी पश्चिम बंगाल ने इसको अपने यहाँ लागू कर दिया है, पहले नहीं था। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये भी बिहार बन गया है, ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण में होगा, पूर्वी चंपारण यहाँ पे। ठीक है, विराट रामायण मंदिर में ये सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? ये इम्पॉर्टेंट है, उरांव गांव, चकई प्रखंड, जमुई में। ठीक है, तो ये क्या है? अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है ये, जो कि उरांव गांव के चकई प्रखंड में, और ये कहाँ पे है? तो जमुई में है। ये एशिया का सबसे बड़ा है। इन्फोग्राफिक प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनजीय आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी बिहार ही है। वैसे सर्वाधिक घनत्व भी बिहार का ही है राज्यों में। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण किया गया है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े, सेकंड लार्जेस्ट, तो ये हो जाएगा PMCH पटना। भारत
का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पूर्णिया में मखाना बोर्ड, ये नहीं है कि दरभंगा में। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा ये पूर्णिया में। नेक्स्ट 23 नंबर ये देखते हैं पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम किनको समर्पित है? तो अपने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को स्टैचू ऑफ विजडम समर्पित है और ये गंगा नदी के तट पे बन रहा है पटना में। बिहार की किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो रामचरितमानस होगा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड शामिल करेंगे पाठ्यक्रम में। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव को मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला राज्य बन गया बिहार। अपने निकाय चुनाव में इन्होंने शामिल किया था। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता बनी थी बीभा कुमारी। ये पूर्वी चंपारण की ही थी जहाँ पे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो रहा है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों में प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण तो ये बोधगया में किया जाएगा। बोधगया में एक जगह है, नाम है उसका सिलौंजा में किया जाएगा। त्रिनिदाद एवं टोबैको के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये है भेलूपुर गांव बक्सर, मतलब ये बक्सर भेलूपुर से हैं जो कि त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनी हैं। नाम है इनका कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर। अब बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? तो अपने गिनी अफ्रीका में है। ठीक है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना की कार्यशिला का शिलान्यास कब किया गया? तो ये 8 अगस्त 2025। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब ये बदलता बिहार, इसमें क्या है? उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन तचीन लेन मठ और के बीच पहला समझौता हुआ। तो अपना नालंदा विश्वविद्यालय और उलान बटोर यानी मंगोलिया आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, वहाँ के उलान बटोर के एक मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बांका, शंभूगंज और भितिया में। ठीक है, तो बांका अभी जमुई में बगल में ही क्या था, हमने देखा इथेनॉल प्लांट को स्थापित किया गया। और अभी देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार का पहला ये पहला है न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ये आई थिंक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला था, तो यहाँ पे हो जाएगा बांका में। और कहाँ पे? तो शंभूगंज और भितिया में। बांका के शंभूगंज और भितिया में स्थापित किया जाएगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? तो ये हो जाएगा, बिहार का ये पहला है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, तो ये पटना के पुनपुन डुमरी में स्थापित किया जाएगा। अभी हमने देखा पटना का करबिगहिया और मीठापुर, और अभी देखिए पटना के पुनपुन डुमरी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित किया जाएगा। अब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में आता है? परफॉर्मर। एक होता है अचीवर, एक होता है परफॉर्मर, तो इसमें परफॉर्मर की श्रेणी में है बिहार का स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 2026 में। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? तो ये नालंदा के तिल्हाड़ा में जीविका दीदी हाट खोला गया, नालंदा के तिल्हाड़ा में। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है मधुबनी। पेपरलेस जिला कौन बन गया है? तो मधुबनी बन गया है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी बनी है। इसके बाद जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या कितनी होगी? तो 48 विभाग हो गए हैं बिहार में अभी। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये तो परम रुद्र है, इसको स्थापित किया जाएगा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति होंगे दीपक आनंद। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा।
VTR में। बिहार में पुलों की पहचान हेतु कितने अंक का यूनिक आईडी होगी? कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो अपने 11 अंकों की होगी। बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? बिहार का पहला आयकर फॉरेंसिक लैब तो ये हो जाएगा पटना में। आयकर फॉरेंसिक लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया में। ठीक है, ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बैरिया में बनेगा। इसके बाद बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट कहाँ निर्मित किया जाएगा? ये गया जी में। और ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बैरिया पटना में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो ये हो गया कैमूर में। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेलसाड़ी सासाराम में उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सोलर लैब का उद्घाटन कर दिया गया? तो बेलाड़ी सासाराम में कर दिया गया है। बिहार की गंडक नदी में कहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो ये गोपालगंज में घड़ियाल अभ्यारण्य, गंडक नदी में वहाँ पे। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लंबा पुल जो है ये गंडक नदी पर। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितनी राशि योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिला है? तो 10 लाख रुपए ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लखीसराय में बनेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी साहा को जारी किया गया। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो डायनासोर पार्क बनेगा राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में किया गया। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण प्रदान करता है? भारत का, ठीक है। तो ये बिहार 35% आरक्षण बिहार देता है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? धनरई जहानाबाद का जो गांव है उसको सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला है ये। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये 45 वर्ष। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये हो जाएगा 8% पे वन है। ठीक है, मतलब कि बिहार का अगर क्षेत्रफल 94,163 है शायद, तो उसमें 7,000 मतलब 7500 पे करीब वन है, 8% है। और भारत का है 24.17 है शायद, या 25.17 है आई थिंक। फिर भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये है कहाँ बन रहा है? पहले तो भागलपुर जिले में। कौन सा परियोजना है ताप विद्युत? तो पीरपैंती है। और कितने मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट का, यानी 3 है इसमें, 800 मेगावाट का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार सेमी कंडक्टर नीति जो है 2026 इसको मंजूरी दी गई है। सेमीकॉन इंडिया भी अभी किया गया था 2025 में दिल्ली में। अब पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है आपको मीनाक्षी मदन रॉय बनी है। ठीक है, मीनाक्षी मदन रॉय। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये है बिहार वैश्विक क्षमता नीति 2026 को। फिर अगला देखते हैं, पटना की जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो ये बनेगा गंगा अंबिका पथ सोनपुर में। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतेंदु सांडिल्य को। ये मुजफ्फरपुर के हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान शुरू किया है सारण जिले के
मस्ती चक्सी इन्होंने शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों को तुरंत निष्पादन करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये सहयोग पोर्टल का किया है। ठीक है, सहयोग पोर्टल का। भारत के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल ने किया और क्या किया? तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान की शुरुआत की। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया? तो इन्होंने बोला स्कूल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पे। वित्त वर्ष 2024-25-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग कितना रहा? तो ये था 43,324 करोड़ रुपए। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो ये थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णामासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे कहाँ के सांसद थे? तो ये गोपालगंज के लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। ठीक है, और गया के बगहा से ये विधायक रहे और गोपालगंज से ये सांसद रहे। अगला देखते हैं, तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बिहार से किसे सम्मानित किया? तो ये कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी दोनों हैं। ठीक है, कमलेश कुमार भी हैं। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये भाजपा नेता हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। बख्तियारपुर ताज 4 लेन पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गंगा नदी पर, बख्तियारपुर ताजपुर। फिर 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम की मेज़बानी कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। ठीक है, नेशनल यूथ गेम है, ये पहला नेशनल यूथ गेम है 2028 में आयोजित होने वाला, जो बिहार में होगा। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो ये 29 टोटल महिलाएं हैं, जो कि 12% हुई। ठीक है, अभी बिहार में टोटल 48 विभाग हो गए हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन रही थी? तो ये मैथिली ठाकुर रही थी, 25 ईयर। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पे। इसके बाद बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए AC लाउंज का निर्माण किया जाएगा? AC लॉज। ठीक है, तो ये हो जाएगा पटना में। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टोटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कब होगा? तो प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ये पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? तो ये मुंगेर का टोटिया जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे। और क्या किया? तो पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुरू किया, जो कि मनाया जाएगा अंतिम रविवार को। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई स्थापित की जाएगी? तो एक तो हो गया अपना यहाँ पे बक्सर और एक हो गया पश्चिम चंपारण, यहाँ पे SEZ होगा। ठीक है, इसके बाद बक्सर और चंपारण में बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ज्ञान भवन पटना में किया गया। किसका? बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन। फिर राज्य में एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी है? तो आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना। किसके लिए? तो AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिषद का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे किया जाएगा? तो ये बाबा हरिहरनाथ मंदिर का। बिहार में एयर क्वालिटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 गुना। हाल ही में बिहार की कितने वस्तुओं को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो 3 वस्तुओं को। देखिए कौन कौन है। तो पहला है पीढ़िया पेंटिंग, ये भोजपुर का है पीढ़िया पेंटिंग। एक 52 बूटी साड़ी, ये नालंदा का है। और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ये गया जी का है। तो किन किन को मिला है GI टैग? देख लेते हैं। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर, पीढ़िया पेंटिंग, 52 बूटी साड़ी नालंदा और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये रूपाली भूषण है खगड़िया की। बिहार में अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो सिकंदरापुर बिहटा पटना में। ठीक है,
सिकंदरापुर बेटा पटना में क्या किया जाएगा, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। फिर इसके बाद 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया। फिर किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है, तो ये समस्तीपुर में, सुकन्या जिला के रूप में समस्तीपुर। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, भूमि दखल देहानी बिहार सरकार द्वारा। फिर बिहार के मुख्यमंत्री को आधिकारिक आवास का नाम बदलकर, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर रख दिया गया है लोक सेवक आवास, लोक सेवक आवास नाम रख दिया गया। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया, तो ये हो गया क्राइमैक पोर्टल से, क्राइमैक पोर्टल से जोड़ा गया इनको। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है, तो चिरैया को। किसके लिए, तो विधानसभा जो आम निर्वाचन था 2025 उसकी जागरूकता के लिए शुभंकर जो है वो चिरैया है, चिरैया। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है, तो काला हिरण जो है वो आपको बक्सर जिले में काला हिरण अभ्यारण्य। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है, तो ये बोधगया में विकसित की जा रही है। क्या, फूड विलेज परियोजना अंतर्राष्ट्रीय बोधगया में। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हो गए ये SD संजय 23 में है कौन, महाधिवक्ता, यानी कि 165 आर्टिकल में है। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।